तकलीफ हो गई आपको? कमाया पैसा, हाँ कमाया पैसा, उसने कमाया पैसा, साला अच्छा किया, मैं तो बोला बहुत अच्छा किया, पैसा कमाया, क्या गलत किया भाई? और किसी को बुलाने थोड़ी गया पैसे के लिए, लोग चल के सामने से आए थे उसकी फर्म पे पैसा मांगने, ठीक है, और अपने विल पर, अपनी खुशी से उन्होंने वो अपने साधन सामग्री प्रॉपर्टियां घर रखे थे, ब्याज नहीं दोगे, पैसा वापस नहीं दोगे तो क्या आप छोड़ देंगे क्या? वो अधिकारिक है, संवैधानिक अधिकार है हमारा। जो संस्था चलती है, जो संस्था, फाइनेंस की संस्था जो चलती है, वो संस्था के पास लिखित में अधिकार है भाई। गलत क्या किया? यदि एक व्यक्ति मेरा पैसा ले जाएगा मेरे फर्म से, वो ब्याज भी नहीं देगा, मूड़ी भी नहीं देगा, तो क्या करूंगा भाई? जो लिखित में मैंने लिया है, उस लिखित में लिए हुए पे मैं कार्रवाई करूंगा। गलत क्या किया भाई उन्होंने? तुमने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कानूनन जो तौर पे कार्रवाई थी वो की, लिया उन्होंने उस जगह का कब्जा, क्योंकि पैसा दिया है। फ्री में तो दिया नहीं भाई किसी ने संपत्ति, और कोई आमंत्रित करने नहीं आया था। और मैं कहता हूं, क्या अकेला वीरेंद्र सिंह तोमर ही है क्या छत्तीसगढ़ में? है, मैं पूछता हूं, उसी से तकलीफ है क्या? कई सारे नाम मैं गिनाता हूं आपको, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अपने कार्यकाल के दौरान, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तुम्हारे सरकारी अधिकारी, में नाम लेके बताता हूं, मेरे पास नाम की लिस्ट पड़ी है, सुनो। इनका जुलूस निकाला तुमने? अरे निकाला क्या जुलूस इनका? क्या अकेला समझ रखा है क्या वीरेंद्र सिंह तोमर को? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेरा, ठीक है, रजिस्टर्ड संस्था है क्षत्रिय करणी सेना, ठीक है साहब, और पूरे भारत में करणी सेना की स्थापना कर रखी है। जवाब दिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। स्वाभिमान पे हमला कर दिया आपने, अब ये स्वाभिमान का संघर्ष है, जिसको आना है आ जाए, जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुन लो कान खोलकर, जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो सरकारी जितने भी प्रशासनिक जितने भी लोग इस घृणित कार्य में लिप्त है, एक को भी नहीं बख्शेंगे। सुन लो कान खोल के, आपसे हो कल लेना, हमें फर्क नहीं पड़ता केसों से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत केस है हमारे पे, लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में या तो मरो या मारो, सालो मरो या मारो। स्वाभिमान की बात आएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। आज तक बोला मैं नहीं बोला ना आपको, मैंने कभी कुछ बोला प्रशासन को? ठीक है, आपने फरियाद की, उसके बाद आपने उनके अगेंस्ट में काफी कुछ कार्रवाई की, मैंने बोला नहीं बोला। और उसके बाद जब हमारी एक टीम यहां से, राष्ट्रीय टीम वहां पर जाती है, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता सिंह के साथ भी आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया। एक एडवोकेट अधिवक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। उसका दोष इतना ही था कि मीडिया कर्मियों को वो दूर कर रही थी, उन्हें रोक रही थी, क्योंकि दुष्प्रचार किया जा रहा था उनकी संपत्ति का, उसके परिवार का। गलत क्या किया मुझे बताइए आप? अरे शर्म आनी चाहिए सालो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग लायक ही नहीं हो इस पोजीशन। अरे एक अधिकारी जो होता है वो जननायक होता है, निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता से उसको न्याय देने का अधिकार होता है। और आप लोगों ने मिलके सरकार के इशारों पे तो ये जो कृत्य किया ना, तो सरकार भी सुन ले, पूछ लेना केंद्र सरकार को, मोटा भाई नाना भाई को पूछ लेना। ये वही करनी से ना, वही राज शेखावत है। लोकसभा में 400 की जगह 250 के नीचे समेट दिया था मैंने, ये वही करनी सेना है, भूल मत जाना, ठीक है। और आप वोट की भाषा समझते हो ना, वोट की भाषा करनी सेना को खत्म करने का जो तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा है, और किसी के बाप की ताकत जो खत्म करके दिखाओ। जब तक राज शेखावत जिंदा है, किसी के बाप की ताकत नहीं करनी सेना को खत्म कर दे। बहुत जल्द आ रहा हूं मैं, तारीख, समय और स्थान बहुत शीघ्र दिया जाएगा, और संपूर्ण भारत का क्षत्रिय वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे, और जितने भी ये दोषी हैं उनको भी घर में घुसकर ही जवाब दिया जाए, क्योंकि वो भी घर में ही घुसे थे। वो घर में घुसे थे ना, तो जो घर में घुसता है घर में घुस के जवाब देना पड़ता है। मैं फौजी आदमी हूं भाई, मुझे यही सिखाया गया कि जो अत्याचार करे, अन्याय करे, उसी को पकड़ा जाए। और जो भी है, हमारी तफ्तीश जारी है, हमारी जांच जारी है, हमारे लोग लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने व्यक्तिगत इस विषय को लिया है। मेरे पास नाम आए हैं उन अधिकारी के, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा।
हाँ बिल्कुल, परिवार ने मेरे को बिल्कुल बताया है कौन कौन है उसमें। और जो आपने जिस तरह से आपने वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों के साथ मारामारी की थी, वो भी सबूत मेरे पास सबूत है। वो योगेश कश्यप कोई टीआई है, थाना इंचार्ज है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में हम भी देखते हैं। और टीआई साहब आपको भी आपके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा, आप बिंदास रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 500 केस एक केस और ठोक देना हमारे पे, मार देना हमें, लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में किसी के बाप को नहीं बख्शा जाएगा। एक योगेश कश्यप जी है, कोई अधिकारी है, थाना इंचार्ज है, अति कर दी अति है, माता बहनों को मारा। अरे शर्म कर साले, शर्म कर दे बाबली बूझ, शर्म कर साले, बहन बेटे को मारा तूने, शर्म नहीं आई तेरे को? साले तेरे को अधिकार दिया किसने रे? किसने अधिकार दिया तेरे को? है किसने अधिकार दिया तेरे को भाई? है संविधान बोलता है क्या मारने का? संविधान कहता है आपका काम है गिरफ्तार करके और उसे सौंपना कोर्ट को। तो न्यायपालिका बंद करवा दे क्या? है भाई, उच्च न्यायालय है, ये संविधान है जो सब बंद करवा दे। तुम दादागिरी चलाओगे क्या? है शर्म आनी चाहिए, बहन बेटी को मारते हो सालो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। है पीछे पड़ गए एक परिवार के, एक घर के, एक आदमी कह रहे सरडूब मरो रे, नियत ठोको, क्या मारते हो? आ रहे हम लोग, रोक लेना, रोक के दिखाना, तुम लोग देखते हैं। और आर पड़ गया, सभी पहुंचो, डंडा झंडा लेके पहुंचो सारा, चलो। जितने भी क्षत्रिय हैं, खाली हाथ कोई नहीं आएगा, खाली हाथ कोई नहीं आएगा। स्वाभिमान न्याय पंचायत होगी, जयपुर में होगी, और छत्तीसगढ़ का प्रत्येक क्षत्रिय आएगा। आपको अपने कुल देवी की कसम है, स्वाभिमान का संघर्ष है। बहन बेटियों के साथ मारापीटी की गई है, हमारी अधिवक्ता संगीता सिंह के साथ भी दुर्व्यवहार किया इन लोगों ने, वीरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया इन लोगों ने, मारामारी की, बदतमीजी की। और तो और जो मेरे पास रिपोर्ट है, छेड़खानी भी की इस पीआई ने, टीआई ने, ये भी रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। टीआई ने छेड़खानी की अपनी बहन बेटियों के साथ। छोड़ देंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे, घर में घुस कर जवाब देंगे, बताएंगे कि घर परिवार के साथ बदतमीजी कैसे होती है। तुझे भी तो महसूस होना चाहिए ना भाई। ओ टीआई सुन, अरे योगेश कश्यप सुन रहे, तुझे भी ये महसूस करवाएंगे कि घर परिवार को तंग करने से कितना दुख होता है। और एसपी साहब लाल उमेद सिंह जी हैं, एसपी साहब सुनो कान खोल के, आप जननायक हो, शर्म आनी चाहिए आपको ही। अरे क्या एक आदमी के पीछे पड़ गए? ये सरकार तो आज है कल चली जाएगी, आप कहां जाओगे? हैं कहां जाओगे? हम जिताएंगे उस पार्टी को और फिर हम उसको बोलेंगे आगे की कार्रवाई, तब कहां जाओगे? अरे क्षत्रिय एक तरफा वोट करेगा। अगले चुनाव में यदि हमें न्याय नहीं मिलता है, मैं फिर कहता हूं, आने वाले 15 दिनों के अंदर हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारे साथ न्याय ही नहीं होता है, तो साहब चैलेंज करता हूं, भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आके दिखावे, चैलेंज है। और जो पार्टी न्याय अधिकार की बात करेगी, हमारे लिए सोचेगी, उस पार्टी को सत्ता में लाने की ताकत है। हमारी संख्या कम नहीं है, कई क्षत्रिय हमारे जो ओबीसी में है वहां पे, उनको मैं साथ में लूंगा। और मैं उनको आग्रह करता हूं, जितने भी क्षत्रिय हैं, चाहे ओबीसी का लाभ ले रहे हो, चाहे सामान्य श्रेणी के हो, सभी एक हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ। यह समय है स्वाभिमान के संघर्ष में लड़ने का। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन का तो विजय का तो वीर गति, ये हमारा धैर्य है।